शिक्षा दर्शन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे राम भक्ति साहित्य की सामान्य विशेषताओं के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। राम भक्ति साहित्य की सामान्य विशेषताएं। भक्ति काल में भक्ति की अनेक धाराएं प्रचलित थी। कबीर की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा और सूफी कवियों की प्रेम पूर्ण भक्ति इसी काल में प्रवाहित रही। ये दोनों शाखाएं निराकार निर्गुण ब्रह्म का प्रचार प्रसार करती थी। इसके अतिरिक्त सगुण शक्ति धारा की परवाह रही। दोस्तों, भक्ति काल में भक्ति की अनेक धाराएं प्रचलित थी, जो कबीर की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा और सूफी कवियों के प्रेम पूर्ण भक्ति इसी काल में प्रवाहित हुई है। ये दोनों शाखाएं निराकार और निर्गुण ब्रह्म का प्रचार प्रसार करते थे। इनके अतिरिक्त सगुण भक्ति धारा भी प्रवाहित हो रही थी। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के रूप में राम और कृष्ण माने गए। राम भक्ति के मुख्य प्रवर्तक रामानुजाचार्य और बाद में रामानंद माने जाते हैं। इन्होंने राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की उपासना का विधान किया। तुलसी ने दास्य भाव की भक्ति की प्रतिमा का राम भक्ति को एक निश्चित दिशा की ओर उन्मुख कर दिया था। राम भक्ति के मुख्य प्रवर्तक जो है रामानुजाचार्य जी हैं और उसके बाद रामानंद जी हुए। इन्होंने राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की उपासना का विधान किए हैं। तुलसीदास जी ने दास्य भाव की भक्ति की प्रतिमा कर राम भक्ति को एक निश्चित दिशा की ओर उन्मुख करने का काम किया है। राम भक्ति शाखा के अनेक कवि हुए, किंतु राम भक्ति काव्यधारा की साहित्यिक महत्व महाकाव्य तुलसीदास के कारण है। उनके ही काव्य की प्रवृत्तियों राम काव्य की प्रवृत्तियां हैं। उनका विवेचन निम्न प्रकार है। राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं वह अनेक कवि हुए हैं, किंतु राम भक्ति काव्यधारा साहित्यिक महत्व महाकाव्य तुलसीदास जी के कारण हुआ है। उनके ही काव्य की प्रवृत्तियां राम काव्य की प्रवृत्तियां हैं। इनका विवेचन इस प्रकार से है। राम का स्वरूप। राम भक्त कवियों के उपास्य देव भगवान विष्णु के अवतार श्री राम है। वे परम ब्रह्म स्वरूप है। राम पाप का नाश करने हेतु और धर्मोद्धार के लिए युग में अवतरित होते हैं। राम विष्णु का अवतार है और भक्त कवि मानव रूप में उसका साधक है। राम भक्त के जो कवि हैं उनके उपास्य देव विष्णु के अवतार श्री राम जी हैं और वे परम ब्रह्म के स्वरूप हैं। राम पाप का नाश करने के लिए और धर्म की उद्धार के लिए युग में अवतरित होते हैं। राम विष्णु का अवतार है और भक्त कवि मानव रूप में उनका साधक है। राम भक्ति के अनुसार श्री राम में शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। अपनी शक्ति से वे दुष्टों का खात्मा करते हैं और भक्तों को संकटों से मुक्त करते हैं। वे अपनी करुणामयता से पतितों और अधर्मों का उद्धार करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम का लोक रक्षक रूप प्रधान है। राम भक्ति के अनुरूप श्री राम जी में शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है और अपनी शक्ति से ही वे दुष्टों को समाप्त करते हैं। भक्तों के संकट
संकट को उबारने का काम करते हैं। वे अपनी करुणामयता से पतितों और अधर्मों का भी उद्धार करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम का लोक रक्षक रूप प्रधान है। वे आदर्श के प्रतिष्ठापक हैं। यही कारण हो सकता है भगवान राम सीता के नाम पर प्रेम का चित्रण नहीं हुआ है। कालांतर में राम भक्ति परंपरा में रसिकता का उदय हुआ और उसमें सखी संप्रदाय की स्थापना हुई, परंतु यह सब कृष्ण भक्ति साहित्य के अनुकरण पर ही हुआ है। इस प्रकार से भगवान श्री राम लोक रक्षक के रूप में प्रधान है और वे आदर्श के भी प्रतिष्ठापक है। यही कारण हो सकता है कि भगवान राम सीता के नाम पर प्रेम का चित्रण नहीं हुआ है, बल्कि कालांतर में राम भक्ति की परंपरा में रसिकता का उदय हुआ है और उसमें सखी संप्रदाय की भी स्थापना हुई, परंतु यह सब कृष्ण भक्ति साहित्य के अनुकरण पर ही हुआ है। दूसरा, समन्वयात्मकता। सगुण भक्ति धारा के राम काव्य का स्वरूप अधिक व्यापक है। राम काव्य में एक विराट समन्वय की भावना है। इसमें न केवल राम की उपासना है, बल्कि कृष्ण, शिव, गणेश आदि देवताओं की स्तुति की गई है। यह काव्य हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों का समन्वय करने का सफल प्रयास करता है। महाकवि तुलसीदास ने सेतु बंध के अवसर पर श्री राम द्वारा शिवाजी की पूजा करवाई है। दोस्तों, इनमें सगुण भक्ति धारा के जो राम काव्य का स्वरूप है वह अधिक व्यापक है। राम काव्य में एक विराट समन्वय की भावना है। इससे न केवल राम की उपासना हुई है, बल्कि कृष्ण, शिव, गणेश आदि देवताओं की भी स्तुति की गई है। यह काव्य हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों को अलग अलग संप्रदायों का समन्वय कराने का सफल प्रयास हुआ है। महाकवि तुलसीदास ने सेतु बंध के अवसर पर श्री राम द्वारा शिवाजी की पूजा करवाई है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोन निर्मोही सब नहीं भावा। यद्यपि राम भक्ति काव्य में राम भक्ति को श्रेष्ठ माना है, तो भी उसकी भक्ति भावना अत्यंत उदार है। राम भक्तों ने भक्ति को सुसाध्य माना है, फिर भी उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म के बीच समन्वय स्थापित करने का सुंदर प्रयास किया है। राम भक्ति काव्य में राम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो उसकी भक्ति भावना अत्यंत ही उदार है। राम भक्तों ने भक्ति को सुसाध्य माना है, फिर भी उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म के बीच समन्वय स्थापित करने का सुंदर प्रयास किए हैं। इस काव्य में सगुणवाद तथा निर्गुणवाद में एक रूपता बताई गई है। राम भक्तों का अपराध्य सगुण भी है और निर्गुण भी, तो भी भगवान का सगुण रूप भक्ति सुलभ है। अगला है लोक संग्रह की भावना। राम काव्य लोक कल्याण की भावना की दृष्टि से भी यह साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनसाधारण के लिए यह अत्यंत निकट का महसूस होता है। इन्होंने गृहस्थ जीवन की उपेक्षा नहीं की है। दोस्तों, इनमें राम काव्य लोक कल्याण की भावना की दृष्टि से यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनसाधारण के लिए यह अत्यंत निकट महसूस होते हैं। इन्होंने गृहस्थ जीवन की उपेक्षा नहीं की है।
राम और सीता के माध्यम से जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। राम काव्य का आदर्श पक्ष अत्यंत उच्च है। भगवान श्री राम आदर्श पुत्र है, आदर्श राजा भी है। सीता आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता है, लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई है, हनुमान आदर्श सेवक और सुग्रीव आदर्श सखा है। दोस्तों, राम और सीता के माध्यम से जीवन के जो स्तर है उनको ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया है। राम काव्य का आदर्श पक्ष अत्यंत ही ऊंचे है। भगवान श्री राम को आदर्श पुत्र के रूप में माना है, आदर्श राजा भी माना है। सीता आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता है, लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई है, हनुमान आदर्श सेवक है और सुग्रीव आदर्श सखा है। राम काव्य में जीवन का मूल्यांकन आचार व्यवहार की कसौटी पर किया गया है। स्वयं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्श की प्रतिष्ठा उनकी अर्थ और इति है। राम काव्य में जो जीवन का मूल्यांकन किया गया है वह आचार व्यवहार की कसौटी पर किया गया है। स्वयं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो आदर्श की प्रतिष्ठा उनकी अर्थ और इति है। अगला है भक्ति का स्वरूप। राम भक्त कवियों ने भक्ति के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इनके अनुसार भगवान राम का चरित्र त्रिलोकातीसाई है। राम भक्त कवियों ने भक्ति के जो स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाले हैं उनके अनुसार भगवान राम का चरित्र त्रिलोकातीसाई है। राम भक्त कवि राम के शील, शक्ति और सौंदर्य पर मुग्ध है। यही कारण है कि राम भक्त कवियों ने अपने और राम के बीच सेवक सेव्य भाव को स्वीकार किया है। राम भक्त कवि ने राम के शील, शक्ति, सौंदर्य पर राम भक्त कवि राम के शील, शक्ति, सौंदर्य पर मुग्ध है। यही कारण है कि राम भक्त कवियों ने अपने और राम के बीच सेवक और सेव्य भाव को स्वीकारा है। तुलसीदास जी के अनुसार सेवक सेव्य भाव बिनु भव ने तरिज उर्गारी। राम भक्त कवियों का भक्ति संबंध दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उदार है। इन कवियों ने राम भक्ति के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी स्तुति की गई है। राम भक्त कवि ज्ञान और कर्म की अलग अलग महत्व स्वीकार करते हैं। राम भक्त कवियों की भक्ति में नवदा भक्ति के सभी अंगों का विधान है। ये भक्त कवि विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित है। इन भक्ति प्रणाली में जीव भी सत्य है, क्योंकि वह ब्रह्म का अंश है। राम भक्त जो कवि है वह कर्म की अलग अलग महत्व को स्वीकार करते हैं। अलग अलग महत्व को स्वीकारा है। राम भक्त कवियों की भक्ति में नवधा भक्ति के सभी अंग मौजूद है। ये भक्त कवि विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित है। यही इस भक्ति प्रणाली में जीव भी सत्य है, क्योंकि वह ब्रह्म के अंश है। अगला पात्र तथा चरित्र चित्रण। राम काव्य के पात्र आचार और लोक मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इनका चरित्र महान एवं अनुकरणीय है। इनमें जीवन की सभी कृतियों का चित्रण किया गया, अतः इसमें सर्वांगीणता है।
राम काव्य में रज, तम और सत्य तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हुई है। दोस्तों, इनमें राम काव्य के जो पात्र है वह लोक मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इनका चरित्र महान और अनुकरणीय है। इनमें जीवन की सभी कीर्तियों का चित्रण है, अतः इनमें सार्वजनिकता है। राम काव्य में रज, तम और सत्य तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हुई है। राम की रावण पर विजय अर्थात सत्य की तम पर विजय है। तुलसी के काव्य में राम नाना रूप में लीला करते हुए पूर्ण ब्रह्म है। राम काव्य में जो रज, तम और सत्य ये तीनों गुण अभिव्यक्त हुए हैं। राम की रावण पर विजय अर्थात सत्य और तम पर विजय है। तुलसी के काव्य में राम नाना रूप में लीला करते हुए पूर्ण ब्रह्म है। महाकवि तुलसीदास के काव्य में राम नाना रूप में लीला कर रहे हैं। निर्गुण संतों में राम ऐतिहासिक न होकर ब्रह्म है, किंतु सगुण भक्ति काव्य में ऐतिहासिक होते हुए भी कालातीत है। निर्गुण संतों में राम ऐतिहासिक न होकर के ब्रह्म है और सगुण भक्ति काव्य में ऐतिहासिक होते हुए भी कालातीत है। अगला काव्य शैली। सगुण राम भक्ति परंपरा के कवि या तो स्वयं विद्वान थे अथवा विद्वानों की संगति से साहित्य के धर्मों के संबंधों में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। इनके द्वारा अलंकार शास्त्र की अवहेलना हुई है। इनका अनेक काव्य शैलियों पर अधिकार था। सगुण राम भक्ति परंपरा के जो कवि थे वे स्वयं विद्वान थे, क्योंकि विद्वानों की संगति से साहित्य के धर्मों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। इनके द्वारा अलंकार शास्त्र की अवहेलना हुई थी। इनका अनेक काव्य शैली पर अधिकार हो गया था। यही कारण है कि राम काव्य में सभी शैलियों की रचनाएं मिलती है। इसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य रूपों का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस में महाकाव्य पार्वती मंगल व जानकी मंगल में खंड काव्य, कवितावली व दोहावली में मुक्तक, विनय पत्रिका में प्रबंध मुक्तक का मिश्रण, रामलला नाछू में गीति काव्य के प्राय सभी तत्व विद्यमान है। दोस्तों, इनमें प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस में महाकाव्य पार्वती मंगल और जानकी मंगल में खंड काव्य, कवितावली व दोहावली में मुक्तक, विनय पत्रिका में प्रबंध मुक्तक का मिश्रण, राम लल्ला नाछू में गीति काव्य के प्रयोग प्राय सभी तत्व मौजूद है, विद्यमान है। अगला है रूपोपासना। सगुण भक्ति पद्धति में रूपोपासना का विशिष्ट स्थान है। आदि शंकराचार्य ने नाम और रूप को माया जन्म माना है। सतपथ ब्रह्म में ब्रह्म को अरूप और अनाम कहा गया है, परंतु सगुण साधना में भगवान के नाम और रूप आनंद की अक्षय नीति है। नाम और रूप ही भक्ति का आरंभ माना गया है। दोस्तों, इनमें सगुण भक्ति पद्धति में रूप के उपासना का विशिष्ट स्थान है। आदि शंकराचार्य जी के नाम और रूप को माया जन्म माना है। सतपथ ब्रह्म में ब्रह्म को अरूप और अनाम कहा गया है, परंतु सगुण साधना में भगवान के नाम पर और रूप आनंद की
अक्षय निधि है। नाम और रूप ही भक्ति का आरंभ माना गया है। राम भक्त को भगवान का नाम और रूप इतना विमुग्ध कर लेता है कि लौकिक छवि उनमें बाधक नहीं बन सकती। आरंभ में सगुण उपासक नाम रूप युक्त मूर्ति सक्षम आकार उपासना करता है, परंतु निरंतर भगवान चिंतन एवं गुण कीर्तन से वह अपने आराध्य में ऐसा सन्निविष्ट हो जाता है कि उसे किसी भौतिक उपकरण की आवश्यकता ही नहीं रहती। दोस्तों, आरंभ में सगुण के उपासक नाम रूप से युक्त मूर्ति आकार की उपासना करता है, परंतु निरंतर भगवान चिंतन और गुण कीर्तन से वह अपने आराध्य में ऐसे समाहित हो जाते हैं, सन्निविष्ट हो जाते हैं कि उसे किसी भौतिक उपकरण की आवश्यकता नहीं रहती है। गुरु की महिमा। भक्ति शाखाओं में निर्गुण सत कवियों के समान सगुण कवियों ने भी गुरु की महिमा की गई है। राम भक्ति के अनुरूप गुरु ब्रह्म का प्रतिनिधि है। महाकवि तुलसीदास के मतानुसार गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है और ज्ञान के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति न होती। दोस्तों, इनमें कहा जा रहा है कि राम भक्ति के जो शाखा है उनमें निर्गुण संत कवियों के समान सगुण कवियों ने भी गुरु की महिमा की है, गुरु का बखान किया है। राम भक्ति के अनुरूप गुरु ब्रह्म के प्रतिनिधि है। महाकवि तुलसीदास के मतानुसार गुरु के बिना ज्ञान पाना असंभव है, ज्ञान प्राप्त करना असंभव है और ज्ञान के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगला रस। राम भक्ति साहित्य में राम कथा अत्यंत व्यापक है। उनमें जीवन की विविधताओं का सज सन्निवेश है। उनमें सभी रसों का समावेश है, किंतु सेव्य भाव की भक्ति होने के कारण निर्वेद जन्य शांत रस की प्रधानता है। दोस्तों, इनमें राम भक्ति साहित्य में राम कथा अत्यंत ही व्यापक है और उनमें जीवन की विविधताओं का सहज ही सन्निवेश है। उनमें सभी रसों का समावेश किया गया है, किंतु सेव्य भाव की भक्ति होने के कारण उनमें निर्वेद जन्य शांत रस की प्रधानता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भक्त कवि भी मर्यादावादी है होने के कारण श्रृंगार रस का चित्रण सीमित हुआ है। दोस्तों, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भक्त कवि भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए श्रृंगार रस का चित्रण सीमित मात्रा में हुआ है। महाकवि तुलसीदास में सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। उनके काव्य में श्रृंगार और शांति के साथ साथ वीर रस का भी प्रभाव निरूपण हुआ है। विभिन्न युद्ध दृश्य चित्रण में वीर रस के साथ ही रौद्र, करुण, भयानक और कहीं कहीं विभत्स रस का निष्पत्ति हुई है। दोस्तों, उनके काव्य में श्रृंगार और शांत रस के साथ साथ वीर रस का भी प्रभावशाली रूप से निरूपण हुआ है। विभिन्न युद्ध दृश्य चित्रण इन सभी में वीर रस के साथ साथ रौद्र, करुण, भयानक और कहीं कहीं पर विभत्स रस की भी निष्पत्ति हो गई है। नारद मोह के प्रसंग में हास्य रस का प्रसंग चित्रित हुआ है। अनेक स्थलों पर अद्भुत रस का निरूपण हुआ है। अगला छंद। राम काव्य में रचना भेद, भाषा भेद, विचार भेद, अलंकार भेद के साथ साथ छंद भेद भी पाया जाता है। वीर गाथाओं के छप्पय, संत काव्य के दोहे, प्रेम काव्य के दोहे, चौपाई और इनके अतिरिक्त कुंडलियाँ, सोरठा, सवैया
घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। दोस्तों इनमें राम काव्य में रचना भेद, भाषा भेद, विचार भेद, अलंकार भेद के साथ साथ छंद भेद का भी प्रयोग हुआ है। छंद भेद भी पाया जाता है। वीर गाथाओं के छप्पय, संत काव्य के दोहे, प्रेम काव्य के दोहे, चौपाई और इनके अतिरिक्त कुंडलियाँ, सोरठा, सवैया, घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी आदि छंद भी प्रयुक्त हुआ है। राम काव्य में मुख्यतः दोहा, चौपाई का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी ने इनका प्रयोग अधिकार पूर्वक किया है। इसके अतिरिक्त भी राम काव्य में मुख्य रूप से दोहा, चौपाई का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी ने अधिकार पूर्वक इनका प्रयोग किया है। अगला अलंकार। राम भक्त कवि पंडित होते हुए उन्होंने अलंकार शास्त्र की अवहेलना नहीं की है। जहाँ इन कवियों ने विविध छंदों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है, वहाँ अलंकार के प्रयोग में अत्यंत विदग्धता प्रदर्शित की है। कवि केशव ने बड़ी मात्रा में शब्द अलंकारों का प्रयोग किया है। दोस्तों इनमें राम भक्त कवि पंडित होते हुए भी उन्होंने अलंकार शास्त्र की अवहेलना नहीं की है। जहाँ पर इन कवियों ने विभिन्न छंदों का प्रयोग बड़े ही कुशल ढंग से किए हैं, वहाँ पर अलंकारों का प्रयोग में अत्यंत विदग्धता प्रदर्शित की है। कवि केशव ने बड़े ही मात्रा में शब्द अलंकारों का प्रयोग किया है। तुलसी काव्य में सभी अलंकार मिलते हैं, किंतु उपमा और रूपक के लिए विशेष प्रसिद्धि है। अगला है भाषा। राम काव्य की भाषा अवधी है। कवि केशव ने अपनी रचना रामचंद्रिका में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बाद में रसिक संप्रदाय के कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं का सफल प्रयोग किया है। दोस्तों इन भाषा की बात करें तो इनमें भाषा अवधी है। कवि केशव ने अपनी रचना रामचंद्रिका में ब्रज भाषाओं का प्रयोग किए हैं। बाद में रसिक संप्रदाय के कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं का सफल प्रयोग किए हैं। राम काव्य में भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत और फारसी भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। तुलसी ने भाषा का परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया है। राम काव्य में भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत और फारसी भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। तुलसीदास जी ने भाषा का परिष्कृत रूप प्रस्तुत किए हैं। संक्षेप में उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राम भक्ति शाखा के कवियों ने समय, परिस्थिति और काल के अनुरूप अपना काव्य सृजन किया है। इन कवियों ने उत्कृष्ट काव्य सृजन का परिचय दिया है। कविता इनकी साध्य नहीं, साधना है। इनका साध्य राम भक्त है। अपने साध्य तक पहुँचने के लिए इन कवियों ने जिन साधना को स्वीकार किया है, उसे इतना समर्थ और पूर्ण बना दिया है, उसका मानस जनमानस हो गया। दोस्तों कविता इनकी साध्य नहीं है, बल्कि इनकी साधना भक्ति है। और अपने साध्य तक पहुँचने के लिए इन कवियों ने जिस साधना को अपनाया है, उसे इतना समर्थ और पूर्ण बना दिया है कि उसका मानस जनमानस हो गया। इस काव्य में मानव जीवन की विविध दशाओं को सहज, सरल, स्वाभाविक और प्रभावी चित्रण हुआ है। इन कवियों ने एक और
धर्म रक्षा, लोकहित एवं समाज के उत्थान में प्रयोग दिया है, तो दूसरी ओर काव्य को उदात्त, उत्कृष्ट एवं लोक मंगलकारी प्रदान करने के का स्तुत्य कार्य किया है।